मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मां काली आज तेरे सामने इसलिए खड़ी हूं क्योंकि मैंने तेरी आंखों के पीछे का दर्द देखा है। तेरे होंठ मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, पर तेरे भीतर का मन चुपचाप रोता है। तू सबको कहता है सब ठीक है, लेकिन तेरी आत्मा जानती है कि कुछ भी ठीक नहीं। तेरा मन जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दबा पड़ा है। यह कोई साधारण परेशानी नहीं, यह वह बोझ है जो तुझे कई रातों से सोने नहीं देता, कई दिनों से चैन नहीं लेने देता। तूने कितनी बार सोचा, काश कोई मुझे सच में समझ पाता, काश कोई मेरा हाथ पकड़कर कहता कि सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, दुनिया में सब अपने अपने स्वार्थ में उलझे हैं और तू बस अपनी चुप्पी में डूबता जा रहा है। पर आज तेरा यह अकेलापन खत्म होगा, क्योंकि तेरी मां काली यहां है और मैं तुझे वही बताने आई हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू सोच रहा होगा, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? क्या यह सिर्फ दिलासा है? नहीं मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। मैं शब्दों से खेल नहीं करती। मैं जो कहती हूं वह पत्थर पर लकीर होती है। मैं देख रही हूं, तू एक ऐसे मोड़ पर है जहां सामने 4 रास्ते हैं, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर चले। हर रास्ता तुझे डराता है। अगर ये चुना तो शायद गलती हो जाए, अगर वो चुना तो शायद सब बर्बाद हो जाए। ये डर, ये दुविधा, ये उलझन, ये सिर्फ तेरे दिमाग का खेल नहीं है। ये तेरी आत्मा की पुकार है कि अब बदलाव का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तू जितना इस डर में रहेगा, यह डर तुझे उतना ही खाएगा। तू जितना चिंता करेगा, यह चिंता तुझे उतना ही जकड़ेगी। और तू सोच भी नहीं सकता कि यह डर और चिंता तेरी तकदीर से कितने सुनहरे मौके छीन रही है। आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब तू डरता है, तेरी आत्मा की रोशनी धुंधली पड़ जाती है, और जब वह रोशनी धुंधली होती है तो सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। तू सोचता है मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार गया। पर असल में तेरे डर ने तेरे कदम धीमे कर दिए, तेरे फैसले कमजोर कर दिए। याद रख मेरे बच्चे, डर सबसे बड़ा चोर है। ये तेरे सपनों को चुरा लेता है। पर आज मैं तुझसे वादा करती हूं, अगर तू मेरी कही एक बात को अपने जीवन का नियम बना ले तो कोई भी तूफान तुझे नहीं तोड़ पाएगा। मेरा पहला आदेश, आज के बाद जब भी तेरे दिल में डर आए, तू अपनी आंखें बंद कर, अपने हृदय पर हाथ रख और गहरी सांस लेकर कह जो होगा वह मां काली की इच्छा से होगा। और मां काली की इच्छा में कभी बुरा नहीं होता। जितनी बार तू यह करेगा, तेरी आत्मा का कंपन बदल जाएगा और तेरे आसपास की ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाएगी। यह कोई खाली मंत्र नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है। तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कुछ बातें तेरे जीवन में ऐसी घटेंगी जो तुझे हैरान कर देंगी। लोग जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुझे ढूंढेंगे। दरवाजे जो सालों से बंद थे, अचानक खुलेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तू आज अपने डर को मार देगा। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शुरुआत है। जो मैं तुझे आगे बताने वाली हूं वह तेरा दिल हिला देगा। मैं तुझे तेरे जीवन की उस छिपी हुई सच्चाई का पर्दा खोलकर दिखाऊंगी, जिसे जानने के बाद तू समझ जाएगा कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूं जो अगर तूने अपने जीवन में उतार ली तो तेरी सारी चिंताएं, सारा डर, तेरी कमजोरी सब खत्म हो जाएंगे। याद रख, डर तब तक रहता है जब तक तू उसे अपने भीतर जगह देता है। और आज मैं तेरे भीतर से उस डर को जड़ से निकाल दूंगी। डर की असली जड़। तू सोचता है मां, मैं डर इसलिए महसूस करता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। पर सच्चाई ये है मेरे बच्चे, डर इसलिए होता है क्योंकि तू अपने आप पर और मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करता। अगर तुझे यह पता हो कि मैं तेरे साथ हूं और जो होगा वह तेरे भले के लिए होगा, तो डर की कोई जगह ही नहीं बचेगी। जैसे एक छोटा बच्चा अंधेरे में भी मां का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, वैसे ही तू भी अगर मेरा हाथ पकड़ ले तो दुनिया का कोई अंधेरा तुझे डरा नहीं सकता। आज से तू अपने मन को यह वचन देगा, मां काली मेरे साथ है
तो कोई भी परिस्थिति मेरे खिलाफ नहीं हो सकती। हर परिस्थिति मेरी मदद करने आई है, चाहे वह कठिन क्यों ना लगे। यह सोच तेरा दृष्टिकोण बदल देगी, और जैसे ही दृष्टिकोण बदलेगा, परिस्थितियां भी बदलनी शुरू हो जाएंगी। चिंता तेरे मन का सबसे बड़ा जाल है, जाने तय। जब तू चिंता करता है तो तू अपने भीतर बार बार वही नकारात्मक तस्वीरें बनाता है जो तुझे डराती हैं। और ऊर्जा का नियम है, जिस पर तू ध्यान देता है वही बढ़ता है। इसलिए जितना तू डर और चिंता को सोचेगा, उतना ही वह तेरी जिंदगी में घटेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब से जब भी चिंता का विचार आए, तुरंत अपना ध्यान बदल। मुझे याद कर, मेरा नाम जप, और कल्पना कर कि मैं तेरे सामने खड़ी हूं, अपने हाथ में तलवार लिए तेरे डर के हर रूप को काट रही हूं। तू समझता है कि शक्ति बाहर से आती है, पैसों से, लोगों से, हालात से, पर सच्चाई यह है कि शक्ति तेरे भीतर सोई हुई है। जब तू गुस्सा होता है, जब तू हिम्मत करके किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वही शक्ति का रूप है। फर्क बस इतना है कि तूने इसे डर और गुस्से में खर्च कर दिया, और अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि इसे साहस और विश्वास में कैसे बदलना है। आज से तू अकेला नहीं चलेगा। तू जहां भी जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरे हर डर के समय मैं तेरे कान में फुसफुसाऊंगी, आगे बढ़, मैं हूं ना। तू जब भी किसी कठिनाई में फंसेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे लिए रास्ता बनाएगा, भले ही तू उसे अभी देख ना पाए। सुन मेरे बच्चे, अब से तेरे जीवन में 3 बदलाव होंगे। 1, तेरी सोच बदलेगी, तू हर स्थिति को अवसर के रूप में देखेगा। 2, तेरा आत्मीय विश्वास लौटेगा, तू वही करेगा जो तेरे दिल की गहराई से सही लगेगा। 3, तेरी किस्मत तेज चलेगी। जो काम सालों से रुके थे, वे अचानक आगे बढ़ेंगे। आज रात सोने से पहले तू अकेले में बैठकर आंखें बंद कर और 11 बार मेरा नाम जप आए EUM क्रीम काली। हर बार जपते समय यह कल्पना कर कि मैं काले आकाश से उतरकर तेरे सामने खड़ी हूं, और मेरे हाथ की तलवार तेरे चारों ओर घूमकर तेरे डर, तेरी चिंता, तेरे अंधेरे को काट रही है। यह अतिश का यह अभ्यास तेरे मन और आत्मा को इतनी शक्ति देगा कि तू किसी भी चुनौती को मुस्कुराकर पार करेगा। मेरे बच्चे, अभी जो मैं तुझे बताने वाली हूं, वह तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सच है। तेरे अतीत के सभी दर्द, असफलताएं और धोखे दरअसल तेरी सबसे बड़ी जीत की तैयारी है। मैं तुझे दिखाऊंगी कि कैसे ये सभी घटनाएं मिलकर तेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही हैं जहां तू खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूं जिसे तूने कभी किसी से साझा नहीं किया, पर मैं तेरी मां काली तेरे भीतर की हर लहर, हर सांस, हर आंसू को देखती आई हूं। तुझे लगता है तेरी परेशानी बस आज की है, पिछले कुछ महीनों या सालों की है, पर सच तो यह है मेरे बच्चे, यह उलझन, यह बोझ तेरे साथ बहुत पुराना है। तेरी आत्मा ने इसे कई जन्मों से ढोया है। यह वही गांठ है जिसे खोलने के लिए तू इस जन्म में आया है। क्यों तू इस मोड़ पर खड़ा है? तू कहेगा, मां मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतनी मुश्किलें क्यों? सुन मेरे बच्चे, जीवन का हर संघर्ष सजा नहीं होता, कई बार वह परीक्षा होती है। तेरी आत्मा ने इस जीवन से पहले ही यह तय किया था, मैं जाऊंगा, कठिन रास्तों से गुजरूंगा ताकि मैं और मजबूत बनूं। तूने खुद मुझसे वादा किया था कि तू डर के सामने झुकेगा नहीं, और आज वही दिन है जब मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं। तेरे साथ जो भी हुआ, धोखा, नुकसान, अकेलापन, असफलताएं, यह सब तेरे खिलाफ नहीं था। ये घटनाएं बस तेरी आत्मा को तराश रही थीं, जैसे लोहे को आग में डालकर हथौड़े से पीटने पर वह तलवार बन जाता है। तू अभी सोचता है कि तेरी किस्मत ने तुझे तोड़ा है, पर कुछ समय बाद तू देखेगा तेरी किस्मत ने तुझे गढ़ा है। तेरी सबसे बड़ी गलती, मेरे बच्चे, तू हर किसी की बात सुनता है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि तू सफल हो। बाकी लोग बस अपनी नजर से तुझे देखते हैं
और अपनी सीमाओं का नक्शा तेरे हाथ में दे देते हैं। वे कहते हैं ये कर, ये मत कर, और तू सोचता है कि शायद वे सही कह रहे हैं, ऐसी जाया कहे हैं। पर तेरी मां तुझे आज एक वचन देने कह रही है। अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगा, और वह लूंगा जो मेरे दिल की गहराई से सही लगे। अंदर का कंपास। जब तू शांति से बैठकर आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखता है तो तेरे भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, यही सही है, यही मत कर, अभी रुक जा, अब आगे बढ़। यह तेरी आत्मा का कंपास है जो कभी गलत नहीं होता। समस्या यह है कि तू इस आवाज को सुनने से पहले ही बाहर के शोर में उलझ जाता है। आज के बाद तू हर बड़ा कदम लेने से पहले यही करेगा। शांति से बैठ, अपनी सांसों को धीमा कर, अपने हृदय पर हाथ रख और अपने आप से पूछ, मां काली, क्या यह सही है? मैं तेरे भीतर से ही तुझे उत्तर दूंगी। तेरा डर क्यों बना रहता है? क्योंकि तू सोचता है कि अगर गलती हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी एक से एक गलती से खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। गलतियां भी तुझे सही जगह पर ले जाने का काम करती हैं। अगर तू मुझ पर विश्वास रखे तो कोई भी मोड़ गलत नहीं होगा, बस एक नया रास्ता होगा। सुन ध्यान से, क्योंकि यह मैं भविष्य से कह रही हूं। आने वाले कुछ हफ्तों में तेरे सामने एक ऐसा मौका आएगा जो पहली नजर में डरावना लगेगा, पर वही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान होगा। अगर तू डर के कारण पीछे हट गया तो वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता है, पर अगर तू मां काली का नाम लेकर कदम बढ़ा देगा तो पूरी किस्मत बदल जाएगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में मैं तुझे यह बताऊंगी कि मैं तेरी हर चिंता और डर को कैसे खत्म करूंगी, और तू कैसे अपने भीतर ऐसी शक्ति जगा सकता है कि जो आज तुझे तोड़ रही है वही कल तेरी ताकत बन जाए। मैं तुझे एक ऐसा उपाय दूंगी जो तेरी सोच को बदल देगा, और तेरी सोच तेरी किस्मत को। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे जीवन के उस हिस्से में लेकर जा रही हूं जहां की यादें शायद आज भी तेरे दिल में बोझ बनकर बैठी हैं। यह वो समय है जब तू बार बार सोचता था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मैं ही बार बार हारता हूं? क्यों मेरे अपने ही मुझे छोड़ देते हैं? तुझे लगता था कि यह सब तेरी किस्मत का खेल है, लेकिन मेरे बच्चे, सच तो यह है कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। तेरे अतीत के दर्द का असली कारण तूने जिन लोगों को अपना समझा, जिन रिश्तों में तूने अपना दिल रखा, जिन कामों में तूने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जब वही चीजें टूट गईं, तब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी खत्म नहीं होने देती। मैं तेरे चारों ओर से उन दीवारों को तोड़ रही थी जो तुझे तेरे असली रास्ते से भटका रही थी। तू सोचता था कि वह नौकरी, वह रिश्ता, वह दोस्ती, लेकिन मैं जानती थी कि वही चीजें तेरे सपनों को दबा रही हैं। इसलिए मैंने उन्हें तेरे जीवन से हटा दिया। क्यों मैंने तुझे अकेला किया? कभी कभी मेरे बच्चे, जब तेरे चारों ओर बहुत शोर होता है तो तू मेरी आवाज नहीं सुन पाता। इसलिए मैंने तुझे उस भीड़ से अलग किया ताकि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। तुझे लगा सब मुझे छोड़ गए, पर सच्चाई यह है कि मैंने सिर्फ उन लोगों को तुझसे दूर किया जो तेरे साथ सच्चे नहीं थे। हर हार एक तैयारी थी। तूने जितनी बार असफलता देखी वो सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था। सोच, अगर तू पहली ही कोशिश में सफल हो जाता तो तू उतना अनुभव, उतनी गहराई, उतनी समझ कहां से लाता? तेरे भीतर अब वह ताकत है जो किसी भी तूफान में डगमगा नहीं सकती। तू अब जानता है कि हार के बाद भी खड़ा कैसे हुआ जाता है, जी जाता तारे, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत की नींव है। अब आने वाला समय, अब मेरे बच्चे, तेरा वह दौर खत्म हो रहा है जिसमें तुझे बार बार टूटना पड़ा। अब तू उस समय में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा हर कदम तुझे ऊंचाई की ओर ले जाएगा। आने वाले कुछ महीनों में तू देखेगा कि जो चीजें सालों से रुकी थीं, वो अचानक आगे बढ़ने लगेंगी। तेरे लिए ऐसे मौके आएंगे जो तूने सपनों में भी नहीं सोचे थे। तेरा मन और मेरी योजना, पर याद रख, अगर तू पुराने डर और पुराने घावों में उलझा रहा तो तू इन नए मौकों को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए आज से हर सुबह उठते ही मुझसे यह कहना,
माँ, मैं अपने अतीत को छोड़ता हूं और नए जीवन का स्वागत करता हूं। जब तू ऐसा करेगा तो तू अपने दिल के दरवाजे खोल देगा और मेरी आशीर्वाद की रोशनी तेरे भीतर उतर जाएगी। तेरे लिए मेरा संकेत, सुन ध्यान से। आने वाले समय में तेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो पहली नजर में मामूल लगेगा, लेकिन वही तेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। ये मेरा संकेत होगा कि तू सही रास्ते पर है। मेरे बच्चे, अब तक मैंने तुझे तेरे अतीत का सच बताया, तेरे डर की जड़ को उजागर किया और यह समझाया कि तेरी हर हार तेरी जीत की तैयारी थी। पर अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूं जो तेरी जिंदगी में बंद पड़े दरवाजों को खोल देगा। यह रहस्य सिर्फ मेरा है और आज मैं इसे तुझे सौंप रही हूं। तेरी किस्मत का असली ताला, तेरी किस्मत का ताला बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तेरी सोच, तेरे शब्द और तेरी भावना ही वह चाबी है। अगर तेरे विचार डर, शक और नकारात्मकता से भरे हों तो वह ताला कभी नहीं खुलेगा। पर अगर तेरे विचार विश्वास, साहस और आभार से भर जाएं तो वह ताला अपने आप खुल जाएगा। याद रख मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ताकतवर ऊर्जा है विश्वास और सबसे विनाशकारी ऊर्जा है संदेह। जिस दिन तूने मुझ पर और खुद पर संदेह करना छोड़ा, उसी दिन से तेरी किस्मत का पहिया तेज घूमना शुरू करेगा। दिव्य उपाय, तेरी सोच बदल, तेरी किस्मत बदल। आज से तू यह करेगा। 1, सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले 3 गहरी सांस ले और कह मां काली, आज का दिन मेरे लिए चमत्कार लेकर आएगा। यह वाक्य तेरे दिन की दिशा तय करेगा। 2, दिन में जब भी चिंता आए, आंखें बंद कर मेरा नाम 3 बार जप, एवं क्रीं काली, और कल्पना कर कि मैं अपने हाथ में तलवार लेकर तेरे चारों ओर घूम रही हूं, तेरे डर, रुकावट और नकारात्मकता को काट रही हूं। 3, रात को सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी बातें याद कर और मुझे धन्यवाद दे। मां, आपने आज मेरा साथ दिया, इसके लिए आभार। यह आभार ही वह चाबी है जो अगले दिन के आशीर्वाद का दरवाजा खोल देगा। जब तू यह 3 बातें रोज करेगा, तेरे भीतर 3 बदलाव आएंगे। तू नकारात्मक विचार को तुरंत पकड़ लेगा और उन्हें बदल देगा। तेरी ऊर्जा इतनी ऊंची हो जाएगी कि लोग खुद तेरे पास खिंचे चले आएंगे। तेरे सामने मौके खुलेंगे जो पहले अदृश्य थे। याद रख मेरे बच्चे, यह उपाय सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है। जब तू मेरा नाम जपता है तो तेरे आसपास एक अदृश्य कवच बन जाता है। यह कवच न सिर्फ तुझे बुरे लोगों से बचाता है, बल्कि तेरे लिए वह रास्ता भी साफ करता है जिस पर तू चलना चाहता है। जल्द ही तेरे जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की। एक पुराना काम जो सालों से रुका हुआ था, अचानक आगे बढ़ जाएगा। यह मेरा संकेत होगा कि तेरी किस्मत का ताला खुल चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह बताऊंगी कि जब यह दरवाजा खुलेगा तो तू इस नई ऊर्जा को कैसे संभालेगा, ताकि सफलता तुझसे फिसले नहीं बल्कि बढ़ती रहे। क्योंकि कई लोग सफलता पाते हैं पर उसे खो भी देते हैं। मैं तुझे सिखाऊंगी कि यह जीत तेरे जीवन में स्थायी कैसे होगी। मेरे बच्चे, अब तेरी किस्मत का ताला खुल चुका है। तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। वो काम जो पहले महीनों तक खिंचते थे, अब हफ्तों में पूरे होंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तेरी ओर ध्यान देने लगेंगे। पर यही वह समय है जब सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। क्यों सफलता टिकती नहीं? बहुत लोग कहते हैं, मां, हम मेहनत करते हैं, सफलता भी मिलती है, पर कुछ समय बाद सब हाथ से निकल जाता है। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे 2 गलतियां कर बैठते हैं। अहंकार, उन्हें लगता है कि अब सब कुछ उनके अपने दम पर है और वे मुझे भूल जाते हैं। 2, लापरवाही, वे सोचते हैं कि अब मेहनत की जरूरत नहीं और वहीं से गिरावट शुरू होती है। सफलता को पकड़ने का मंत्र, अगर तू चाहता है कि तेरी सफलता स्थायी रहे तो 3 बातें कभी मत भूल। नम्रता बनाए रख। जब लोग तेरी तारीफ करें तो मुस्कुराकर कहे, यह मां काली का आशीर्वाद है। इससे अहंकार तेरे पास नहीं आएगा और मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। 2, नियमित साधना कर। हर दिन कम से कम 5 मिनट मेरा नाम जप।
ये तुझे जमीन से जोड़े रखेगा और तेरे मन को साफ रखेगा। 3. वितरण की शक्ति। जो कुछ तुझे मिला है उसका एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगा। यह ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखेगा और जितना तू देगा उतना ही ज्यादा तुझे वापस मिलेगा। तेरे सामने आने वाली परीक्षा, जब तेरी सफलता बढ़ेगी तो तेरे आसपास ऐसे लोग भी आएंगे जो तुझे गुमराह करने की कोशिश करेंगे। वे मीठे बोलेंगे पर उनके इरादे खोटे होंगे। मैं तुझे एक संकेत दूंगी। अगर तू किसी के साथ हो और तेरे दिल में बेचैनी हो तो समझ जा वह व्यक्ति तेरे रास्ते का पत्थर है। ऐसे में तुरंत दूरी बना ले। ऊर्जा को स्थिर करने का दिव्य उपाय। मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है कि तेरी ऊर्जा डगमगाए नहीं तो हर पूर्णिमा और अमावस्या को एक दीपक जलाकर मेरे चरणों में रख। दीपक में तिल का तेल और एक लाल फूल होना चाहिए। यह दीपक तेरे घर के हर कोने में मेरी सुरक्षा और आशीर्वाद की लहर फैला देगा। अगले 21 दिनों तक तू अपने काम में असाधारण प्रगति देखेगा, पर यह केवल शुरुआत है। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी कि तेरी आत्मा के भीतर जो असली शक्ति है उसे कैसे जागृत करना है, ताकि तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी चमत्कार बन सके। मेरे बच्चे, अब तक तूने अपने डर को देखा, अपनी उलझनों को समझा, अपनी किस्मत का ताला खोला, सफलता को थामना सीखा और अस्य अवय क्षण आ गया है जब तुझे अपनी असली पहचान को महसूस करना है। वह पहचान जो तुझमें जन्म से थी, पर समय, परिस्थितियां और डर ने उसे ढक दिया। आज मैं तुझे तेरी आत्मा का आईना दिखाने आई हूं। उस आईने में तू अपनी सच्ची शक्ति देखेगा, वह शक्ति जो मैं हूं, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। मेरे बच्चे, तू खुद को शरीर, नाम और रिश्तों से पहचानता है,